ओके जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। सेकंड कोई पार्ट में आर्टिकल राइटिंग के पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने जहन में रखने हैं वाइल राइटिंग आर्टिकल। आर्टिकल की टाइप्स भी डिस्कस की थी कल, वो आपने होपफुली रीड की होंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक था। और खैर आज जो है ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिकली काम हो, ना कि बस थ्योरेटिकल हो। थ्योरेटिकल भी लाजमी होता है, इस वजह से मैं करता होता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, ये एक लेट से कोई कीवर्ड है। अच्छा, कीवर्ड से मुराद ये है कि अब लेट से ये वाला एक कीवर्ड है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, अब उसके आगे ये वाले सामने भी आ रहे हैं आपके। इसके अलावा भी लॉन्ग टेल को हमने टारगेट करना होता है। आर्टिकल राइटिंग का मकसद ये होता है कि हमने डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को कैच करना होता है, यानी उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना होता है। तो जो उनमें कीवर्ड टारगेट करने वाले होते हैं ना, वो होते हैं लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग टेल या बड़े कीवर्ड, जो भी आपको इसका वर्ड आसान लगे। और खैर अब जो आपका रिज़ल्ट है ना सर्फ के ऊपर, ये सर्फ है और ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं इतने ज़्यादा, ये कंसाइज होते जाएंगे जैसे जैसे इसके आगे कीवर्ड ऐड होते जाएंगे। जैसे बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स फॉर किड्स लगा देते हैं, यहाँ पे सर्च रिज़ल्ट कम हो गए हैं। अब फॉर किड्स बिफोर स्लीपिंग, ये एक इतना सारा कीवर्ड आ गया, बहुत कंसाइज होता जा रहा है, मतलब रिजल्ट्स जो हैं कम होते जा रहे हैं। अब इसके ऊपर जो आर्टिकल लिखा जाएगा वो टू द पॉइंट होगा। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 5 लगा देता हूँ, यस 5, अब ये और कंसाइज हो जाएगा। क्योंकि इसकी ऑडियंस थोड़ी होगी, लोग कम सर्च करते होंगे 5 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स फॉर किड्स बिफोर स्लीपिंग। ये जितना भी आगे बढ़ता जाएगा उतना उतना आपका चांस होते हैं कि आपकी ऑडियंस तक पहुंच सकता है। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये भी होता है कि ऑडियंस कम आएगी आपके ऊपर, मतलब वही आएगी जो कि उन कीवर्ड्स, उन फ्रेजेस को सर्च कर रही होगी। अदरवाइज़ आप अगर इसी कीवर्ड पे रैंक हो जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, तो आपके चांसेस हैं ज़्यादा ट्रैफिक लेने के। लेकिन यहाँ रैंक होने के लिए इन सब को compete करना पड़ेगा, कंपिटिटर्स को। अब इस मामले में इस कीवर्ड के ऊपर ये सारे आपके कंपिटिटर्स हैं, ये भी इस सर्च के सारे जितने भी रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, बेसिकली ये सारे ये जो आ रहे हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कैसा आर्टिकल लिखना है, तब जाके इधर आ सकता है। तो उसके लिए हमने अपना कंपिटिटर एनालिसिस करना है, यानी अपने कंपिटिटर्स को जांचना है कि वो कितने पानी में है। लेट्स से हम यहाँ से यही खोल लेते हैं। ये अब कंपिटिटर एनालिसिस वाला पार्ट है जो कि मोस्ट राइटर्स स्किप कर देते हैं। वो डायरेक्ट या तो चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं या तो ऐसे ही रैंडम वेबसाइट से उठा के उसको रीफ्रेज कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना होता। आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर लिया है या आपके क्लाइंट ने दे दिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पहले कंपिटिटर एनालिसिस करें, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या कंटेंट लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है। ये सवालों के जवाब आपके क्लियर होंगे तो आप अच्छा आर्टिकल लिखने की हालत में होंगे। खैर, अब ये जो आर्टिकल मैंने खोला है इसके अंदर आपने चीज़ें नोट करनी है कि आपके कंपटीटर में क्या क्या चीज़ें कमी है। अब इसमें इसने वीडियो भी एम्बेड की हुई है यूट्यूब के ऊपर से, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। हम भी कोई एम्बेड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अगर क्लाइंट चाहे हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं, वो बुरा नहीं बनाता। हम क्लाइंट को कह सकते हैं कि मोस्टली कंपटीटर्स आर यूजिंग वीडियो, विल यू लाइक टू यूज़ वन। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसके चार्ज लें,
आप कैनवा में जाए, वीडियो छोटी सी बनाएं ऐसे ही जैसे ये बनी होगी, इतनी को ख़ास नहीं बनी होगी, तो आपने उसको एम्बेड कर देना है यूट्यूब के ऊपर, उसी के चैनल पे अपलोड करवा के आपने उसको एम्बेड करना है। ये आपका प्लस पॉइंट होगा, प्लस चार्जेस भी होंगे, जाहिर बात है, आपने मेहनत की है। अब दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि इसका कंटेंट कैसा है, कितना है, और आप उसमें क्या न्यू दे सकते हैं। लेट्स से अब ये चीज़ें आ रही हैं, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, H2 भी है, H3 भी है, और ये उसने बुक्स के बारे में दिया हुआ शायद, यानी ई बुक्स अपनी दी हुई हैं, ये भी उसका प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। अमेज़ोन का लिंक्स हो सकता है, शायद अफिलिएट हो, तो उसका इस कंपटीटर का तगड़ा पॉइंट। इसकी इमेज देख लें आप, काफ़ी अच्छी है, मेक सेंस कर रही है और रेलिवेंट भी है, नॉलेज इन्हेंसमेंट के। ये बुक्स इतनी सारी आ गई हैं, तो आप इसमें क्या नया दे सकते हैं, आपने ये नोट करना है। इसके अंदर आपने नोट जो चीज़ की होगी, लिंक्स ऊपर इतने नहीं हैं, मैं जो देख रहा था लिंक्स नहीं है, ये देखें नीचे शायद होंगे, इसमें लिंक्स कम है, ठीक है। हम लिंक्स दे सकते हैं अच्छे, एक्सटर्नल लिंक कर सकते हैं या इंटरनल लिंक कर सकते हैं, तब चांसेस हैं हमारे, ठीक है। इसने अब नीचे दिए हुए हैं वैसे, खैर इसका ख़त्म हो गया, बस इतना ही था। हम इससे बेहतर लिख सकते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसका, ठीक है। और इमेजेस भी इसने 1 और 2 3, बस 3 इमेजेस हैं, बल्कि नहीं, ये तो वीडियो है, 2 इमेजेस हैं, 1 वीडियो है, तो इसमें तो बहुत सारा कुछ इम्प्रूव हो सकता है। ये मैंने आपके सामने किया, साथ साथ बोल के बताया, इस वजह से ताकि आपको पता चले क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। अब हमने दूसरा आर्टिकल कोई खोल के देख लेना। अच्छा, जो वीडियोस हैं तो ये ज़रूरी है कि यूट्यूब की लगाएं, जो हम कैनवा पे वीडियो बना के लगाते हैं वो नहीं अपलोड कर सकते? जी, यूट्यूब कैनवा पे बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके उसको एम्बेड करना होता है। इस तरह वेबसाइट के ऊपर लोड कम पड़ता है, नहीं तो वेबसाइट के ऊपर वीडियो भी अपलोड हो जाती है, लेकिन वो लोड हो जाता है ना। एम्बेड करेंगे उसका मतलब ये होता है कि लिंक लगा हुआ है, उधर ही प्ले होगी, यूट्यूब के ऊपर प्ले होती है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है, वरना तो वेबसाइट हैवी हो जाएगी। यूट्यूब चैनल हो या कोई स्पेसिफिक होता है, उस पे अपलोड करनी होती है? स्पेसिफिक उसी का आप कहें कि आप खुद बनवा लें उसका चैनल और उसी के चैनल पे कर लें। अगर आपने अपने चैनल पे करना है तो आपका ही फ़ायदा होगा, व्यूज़ आपको आएंगे, आप उससे पूछ के फिर करें, सही है। अच्छा, ये दूसरा आर्टिकल खोला, इसके अंदर अब चीज़ें नोट करनी है, एक ही मजा आई है, लिंक्स लगे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है 2 इमेज 3 इमेज। अच्छा, यहाँ पे इसने खुद बनाई हुई है, कस्टम इमेजेस हैं, उठाई नहीं है कहीं से, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो आप भी बना सकते हैं अपनी, इससे अच्छी बना लेंगे कैनवा में, इससे अच्छी आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, आप साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादा मज़े की बन सकती हैं। आपको भी जहन में आ रहा होगा कि इससे अच्छी तो मैं बना लूँ, तो बाकी बना सकते हैं आप लोग। तो खैर, इसकी इमेजेस सही इसने यूज़ की हुई हैं, ज़्यादा सारी, हर टॉपिक के साथ रेलेवेंट, ठीक है। ओके, इसके अंदर वीडियो नहीं है, और इसने FAQ भी ऐड किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। बस, तो आपके जहन में फ़ौरन चीज़ आ जानी चाहिए कि इसने क्या मिस किया है, वीडियो मिस की है। बाकी ओवरऑल अच्छा है, ये कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है। और एक और चीज़ देखने वाली ये होती है कि इसने कीवर्ड कैसे यूज़ किया हुआ है। 15, इसका टाइटल भी देख सकते हैं आप, आपको न्यू आइडियाज़ मिल सकते हैं। 15 प्लस ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग बुक्स यू मस्ट नो। अच्छा, यू मस्ट नो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर इससे अच्छा वर्ड आपको मिलता है वो भी यूज़ करें। टाइटल्स को आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह क्यूरियोसिटी बढ़ती है उससे, या कोई स्टोरी टेलिंग वे में लिख सकते हैं। काफ़ी सारी आपके स्टाइल पर डिपेंड करता है।
ओके, ये रीडिंग इंक्रीज, ठीक है। अब कंटेंट के अंदर भी उसके आ रहे हैं, ये कीवर्ड आ रहा है। और आपके क्वेश्चन नहीं आया कि ये हमने सर्च तो किया, बेनिफिट्स तो एडवांटेजेस कैसे आ गए? सेम थिंग, उसका सिनोनिम है तो इस वजह से आएगा। 8 साइंटिफिक या 8 साइंस बैकग्राउंड, नहीं बैक्ड सॉरी बेनिफिट्स। ओके, ये साइंस स्टूडेंट जो होगा वो इसको दिल चाहेगा ये रीड करने का, इसलिए उसने साइंस यूज किया हुआ। ठीक है, इसने जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत खूबसूरत की हुई है, कंटेंट बेहतर हो सकता था, यानी थोड़ा सा और हो सकता था, ये बहुत टू द पॉइंट हो गया या उससे भी कम हो गया। इमेजेस थोड़ी हैं इसके अंदर, तो आप इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देंगे? सारी बात है इमेज। और इसने ये छोटी सी वीडियो बनाई होगी, वो ही लगाई हुई है। अब ये होती है अपलोड करने से इस तरह से होती है, और YouTube पे एम्बेड करने से वो वेबसाइट के ऊपर लोडिंग स्पीड पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। सही हो गया, ये कंपटीटर एनालिसिस था। आपको कमियां खामियां उसकी जो मिल गई, तब आपने अपना कंटेंट जब लिखना है वो इस तरह जो मैं लिखता हूँ ना, वो बेसिकली MS वर्ड खोलता होता हूँ, जो मुझे कीवर्ड मिला है वो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। टाइटल नहीं बनाता शुरू में, टाइटल मैं एंड पे लिखता होता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। अब ये कीवर्ड लिख लिया, टाइटल मैं एंड पे इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे शुरू में नहीं पता होता कि मेरी आर्टिकल की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो जैसे जैसे मुझे आर्टिकल लिखते हुए कुछ ना कुछ जहन में आ जाता है, तब एंड पे मैं टाइटल लिखता हूँ। आप भी ये प्रैक्टिस यूज़ करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर पहले ही आर्टिकल लिख लेना तो हमारा आर्टिकल कहीं और खूबसूरत भी जा रहा हो ना, हम उसको मोड़ के वापस ले आते हैं कि नहीं टाइटल के हिसाब से। आपने टाइटल के हिसाब से नहीं लिखना, आपने आर्टिकल के हिसाब से टाइटल लिखना है। सही हो गया, ताकि जब वो जो है आपका रीडर आपके टाइटल को देख के आपके कंटेंट को रीड करे, तब उसको ये सेंस हो कि अच्छा ये रेलिवेंट कंटेंट है। ये ना हो कि टाइटल आपने किसी और माइंडसेट में लिखा हो, जब कंटेंट लिखा हो शायद एक दिन गुजर गया हो तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बैलेंस खराब हो जाता है। तो ये वो जो हाँ जी, कंपैटिटर एनालिसिस, वो जो सैमरश या मोज या उबर सजेस्ट में भी वो एक ऑप्शन होता है। जी मैं वहीं आ रहा हूँ। फिलहाल ये बता रहा था, वो सैमरश में भी हो जाता है, SEM स्कूप में भी बहुत खूबसूरती से बताया हुआ है, पहले भी मैंने वैसे, वो भी मैं बताता हूँ यहीं पे, या पहले ही बता रहा हूँ। SEM स्कूप कीवर्ड यहाँ से कॉपी चल जाए सही, बस एंड मौके पर मेरा अक्सर बंद हो जाता है। और ये जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं ना, इनको आपने इग्नोर नहीं करना होता। अगर लेट्स से आपके आर्टिकल के हिसाब से, आपके टॉपिक के हिसाब से इधर कोई कीवर्ड आपको जितने मिल रहे हैं, आपने उठा के उनको सेकेंडरी कीवर्ड बना देना है। प्राइमरी आपका वही होगा जो आपको क्लाइंट देगा, अगर उसने सर्च किया हुआ है। अगर उसने सर्च नहीं किया हुआ, दैट मीन्स उसका वो आइडिया है, आपने सर्च करना है पहले, क्या उसका सर्च वॉल्यूम उतना है कि आप उसको फोकस कर रहे हैं, क्या उसका कंपटीशन इतना कम है कि आप उसको फोकस कर रहे हैं। और इन दिस सेंस ये 39 है, दैट मीन्स ये कम है। और ये ऊपर सजेस्ट पे चेक करेंगे या लेट्स से दाहोद पे या सैमरश पे चेक करेंगे तो आई थिंक ये आ रहा होगा 35 या 36। तो खैर ये है SEM स्कूप, तो मतलब इसका कंपटीशन अच्छा है, ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो नहीं है। अब इसका जो अच्छा पार्ट है SEM स्कूप का, यहाँ पे एवरेज वर्ड काउंट बता देता है सर्प के।
सर्प यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के सारे जो रिज़ल्ट आ रहे होते हैं उनकी एवरेज लेके वो वर्ड काउंट बता देता है कि ये वर्ड काउंट लिखेंगे तो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। ये लिखा हुआ है 1817, इतने वर्ड हमने लिखने हैं इस कीवर्ड के ऊपर, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स के ऊपर, तब हमारे आर्टिकल डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जगह पे रैंक हो सकता है अगर आपने अच्छे से लिखा हो। अब इसका सर्च वॉल्यूम आपको दिख रहा है यहाँ पे, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स वॉल्यूम है इसका 18,100 जो कि तगड़ा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये डिफरेंट टूल्स के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको 8-9 हज़ार पे एवरेज मिल ली जाएगा, विच इज़ गुड। आप ये बैड तो नहीं ना है, ज़ाहिर बात है, बहुत अच्छा है ये। तो इसका कंपटीटर एनालिसिस करना, यहाँ से आपने कंटेंट एनालिसिस लिखा हुआ है टैब, लिंक्स के ऊपर भी चेक कर सकते हैं हम, लिंक प्रोफाइल, लेकिन ये है गेस्ट पोस्ट वाले जो बंदे होते हैं ना, ये वो देखते होते हैं, लेकिन हम हैं कंटेंट राइटर तो हमने कंटेंट एनालिसिस लाजमी करना है। तो जो पहला कंटेंट रैंक हो रहा है, यानी पहला आर्टिकल जो रैंक हो रहा है, उसके अंदर जो खामी है वो ये है कि कीवर्ड इन स्टाइल। अब ये एक एरर आ रहा है, आप इसको सोल्व करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक लग जाएगा। और क्या इसके अंदर कमी है, एग्जैक्ट डोमेन। अच्छा, एग्जैक्ट डोमेन मैच ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर में तो नहीं आता, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स लिख रहे हैं तो हमारी डोमेन होनी चाहिए रीडिंग बुक्स या बुक्स, तब ये मैचिंग में आएगा। लेकिन ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, ज़्यादा इसका अमल दखल नहीं है। जो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो ये है कि आपका यूआरएल के अंदर कीवर्ड आ रहा हो, आपका टाइटल में कीवर्ड आ रहा हो, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आ रहा हो, H3 H2 में आ रहा हो, ये जैसे टिक लगे हुए हैं, H1 के अंदर भी ज़ाहिर बात है, तो आपका एक अच्छा आर्टिकल शुमार हो सकता है। कीवर्ड इन इमेज आल टैग, इसकी खामी है, इसने नहीं लगाया हुआ, हम लगाएंगे तो क्या पता इससे अच्छे आ जाए। ये इसकी खामी है, हालांकि ये आल टैग डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स में आता है, इसको नहीं पता शायद। उसके बाद एग्जैक्ट डोमेन मैच, इधर भी एरर है लेकिन इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते होते। इसमें क्या खामी है, कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा कीवर्ड्स वैसे टैग्स को कहा जाता है, ये भी डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं रहा, यानी जो टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं ना आर्टिकल्स के अंदर, वो आजकल इतना कोई रैंकिंग फैक्टर में नहीं आता, पहले था। ये रिसेंट अपडेट की वजह से गूगल ने उसको डाउन कर दिया। खैर, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपने करना है, कोई चीज़ इसमें से छूटनी नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ टिक लगना आपका मस्ट है तो आप लगाएं। लेट्स से आपकी नीश है डिजिटल मार्केटिंग, आपकी डोमेन भी डिजिटल मार्केटिंग के आसपास आ रही है कहीं, या मार्केट डिजिटल उल्टा करके रख लेंगे तो ये वाला एरर भी आपका टिक लग जाएगा। एग्जैक्ट डोमेन मैच वाला भी आपका एरर सेट हो जाएगा, तब आपके फुल रैंकिंग फैक्टर्स पे पूरा उतर रहा होगा, तब आपके चांसेस हो जाएंगे कि ये रैंक होगा। सही, अब जो आ जाते हैं रिटन पार्ट के ऊपर। खैर, जो मैं लिख रहा होता हूँ इस तरह से कि पहले मैं करता हूँ जो बिल्कुल एंड पे आके पहले देखता हूँ कि मुझे कौन सा टाइटल अच्छा लग रहा है। टाइटल से मुराद ये है कि मैं टाइटल नहीं कॉपी करना, उसका कंटेंट देखना होता है मुझे। ओके, ये कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है, मैं टारगेट जो करता हूँ वो ज़्यादा कंटेंट जो होता है ना लिखा हो, उसको मैं कॉपी करके, लेट्स से ये इसका इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आए वर्ड में राइट क्लिक करके इसका कॉपी पेस्ट करने का भी तरीका ये होता है कि राइट क्लिक करें और थोड़ी सी लोडिंग होगी, आपकी नहीं होगी मेरी होगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें खुली हुई हैं। इसको क्लिक करना होता है इस तरफ, जो बैक
ओके जी, ऐसे ही किसी का इंट्रोडक्शन आपने कॉपी करके उसका यूज़ नहीं करना, ज़ाहिर बात है। हमने उससे आइडिया लेना है। लेट्स से इसको इतना हम रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं। अब ये जो है इसको इंट्रोडक्शन हमने रीड करना है, इसको हमने अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर लेना है। अब ज़ाहिर बात है हमें कोई कंटेंट नाज़िल तो नहीं ना होना, हमने किसी और का उठा के उसको सेकंड लेवल पे लेके जाना है। उसने अच्छा लिखा होगा लेकिन हमने उससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। अब हमने इसमें क्या नया दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन में इसने क्या नहीं दिया हुआ वो हमने देखना है। इसने कोई सर्वे का रिपोर्ट नहीं दी हुई, या दी हुई है, हाँ बल्कि इसने दी हुई है। हम इससे हट के भी दे सकते हैं। लेट्स से हम जाके सर्च कर लेते हैं जैसे सर्वे रिपोर्ट अबाउट रीडिंग बुक्स, ऐसा कुछ सर्च करेंगे तो कोई ना कोई न्यू रिजल्ट आ जाता होता है। यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमें रिजल्ट दे रही होती हैं। PDF अटैच भी कर सकते हैं चलिए, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है अभी। इसमें से क्या से देखें, रीडिंग हैबिट सर्वे रिजल्ट। ओके, अब ये इसका सर्वे आ रहा है कोई ना कोई। हमने ये जो लाइन लिखी हुई है ना, जैसे आई वाज सरप्राइज्ड, ठीक है, ये इसका लाइन है। हमने इसको रीराइट करके टूल से नहीं, जारी बात है, अगर टूल से भी चाहें तो उसके आपने सिनोनिम लगा देने होते हैं। ये हमने लिखनी है। अच्छा, ये कंटेंट मैं इमेजिन ये कर रहा हूँ कि आपने रीराइट कर लेना है, अपने रीफ्रेज में कर लेना है। टूल्स भी यूज़ करें तो उसको सिनोनिम चेंज कर लें। ऐसा नहीं करें कि बस आपने टूल्स से उठाया और कॉपी पेस्ट, वो नहीं, पता चल जाता होता है कि ये रिपीटेटिव वर्ड आ जाते हैं AI टूल में, जैसे क्विल बोट हो गया, स्पिन बोट हो गया, ये जितने भी AI वाले हैं ना जो पैराफ्रेजर होते हैं, वो उनमें खामी ये होती है कि रिपीट कर रहे होते हैं वर्ड्स, हमने उनको सिनोनिम में चेंज कर देना होता है। अब लेट्स से ये वाला हमने एक फैक्ट या सर्वे रिपोर्ट हमने उठाई, इसको रीराइट करके अब जो मेन चीज़ है करने वाली वो ये कि हमने इस वेबसाइट का लिंक, यही सर्वे वाली का लिंक उठाना है, अपने इधर आ जाना है, इसको कैंसिल। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वाला लगा कर एंड पे भी या शुरू पे लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू। इस वेबसाइट का नाम देख लेना है, नेवर इनफ, नेवर लिखना बड़ी डिमांड रखी है वैसे। अकॉर्डिंग टू नेवर इनफ never.com। अब ये जो हमने लिखा है इसके ऊपर हमने वो जो आर्टिकल लिंक उठाया था वो एम्बेड कर देना है। एम्बेड इस तरह के कंट्रोल के दबाना है, इस तरह कंट्रोल के कर लें, या लिंक का ऑप्शन होता है। वर्डप्रेस के अंदर कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन बना होता है। हमने इधर वो जो एड्रेस था, लिंक था, वो हमने पेस्ट करके ओके कर देना है। अब ये एम्बेड हो गया, लिंक लग गया, अब हाइपर लिंक हो गया। तो खैर ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपका आर्टिकल रीफ्रेज आपने कर लिया, आपने इसको इम्प्रूव कर लिया बेसिकली। तो खैर अब जो मेन चीज़ है वो आपने, लेट्स से आपको अब थोड़ा सा आर्टिकल भी कॉपी कर लेते हैं ताकि इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो, इसका एनालिसिस किया जा सके। चलो इतना बहुत है। इस तरह आपने जब पूरा आर्टिकल लिख लिया, जो लास्ट स्टेप होता है आपका वो होता है एनालाइज करने वाला। अब
अभी हेडिंग्स वाली चीज़ रहती है वो मैं बताता हूँ एंड में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसको डिटेल में बताना है मुझे। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर करना चाह रहा हूँ। एक प्लगइन भी होता है वर्डप्रेस के अंदर। अगर आप वर्डप्रेस के अंदर करना चाह रहे हैं तो एक प्लगइन योस्ट एसईओ या एक और है रैंक मैथ या टोटल एसईओ, या डिफरेंट एसईओ के टूल्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं। लेकिन एक मैनुअल वेबसाइट भी होती है, यानी एज ए कंटेंट राइटर जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ वो इस योस्ट रियल टाइम एनालिसिस से गुजार के दे रहा होता हूँ अपना कंटेंट। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब तक ये मेरे क्लाइंट के पास पहुँचेगा, उसने कॉपी करके पेस्ट करना है वर्डप्रेस के अंदर, उसके अंदर उसको कोई खामी नज़र ही नहीं आनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी तो निकाल देनी है। यहाँ पे आके हमने इस बॉक्स के अंदर कंटेंट पुट करना होता है और नीचे एनालिसिस हो रहा होता है। ये एसईओ वाला होता है, इसके अंदर आप फोकस कीवर्ड इस बॉक्स के अंदर पुट करके देखें, आपको इसके भी रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। और जो राइटिंग पार्ट में होता है वो ये हिस्सा होता है कंटेंट असेसमेंट्स वाला। अब इसमें कॉपी स्कोर भी बता रहा होता है, इसका 56 है। जो एवरेज अच्छा माना जाने वाला कॉपी स्कोर है वो 60 प्लस होता है। 50 से अबव है तो भी अच्छा है, लेकिन बेस्ट है कि आपका 60 से अबव हो। इसका अभी कंटेंट ही इतना ज़्यादा नहीं था तो इसका 56 आ रहा है, विच इज़ गुड, नॉट दैट बैड। बाकी आपने जो चीज़ देखनी होती है सेंटेंस। जी सवाल है? किस चीज का स्कोर है? रीडेबिलिटी का? रीडेबिलिटी का। अच्छा, ये यहाँ पे आ रहा होता है। आपने मेरे ख्याल से पूछा था एक दिन मेरे से, ये वही है। हाँ ये वही है। और अभी आप कोई वर्ड नहीं यूज कर रहे थे रीडेबिलिटी के लिए? जी जी, अभी आप कोई और वर्ड नहीं यूज कर रहे थे रीडेबिलिटी के लिए? रीडेबिलिटी के लिए ये यूज़ कर रहा था ना अभी जो कह रहे थे किस? अच्छा, फिर मुझे नहीं लगा। मतलब मैंने कहा होगा कंटेंट असेसमेंट आपने करनी है, फिर आप कॉपी स्कोर है, रीडेबिलिटी ये तो नहीं आपने समझा। कॉपी वही जो आपका कंटेंट होता है उसको कॉपी कहा जाता है। ये आगे लिखा भी हुआ है ना, फ्लैश रीडिंग स्कोर, ये काफ़ी मशहूर टर्म है कंटेंट में। खैर, अब जो नेक्स्ट चीज़ देखने वाली होती है वो ये है कि आपका टेक्स्ट जो है, सेंटेंसेस कितने बड़े हैं। अगर 20 वर्ड्स से ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक एरर शो हो रहा है। अच्छा, मैंने अभी ये ब्लैक शो किया हुआ है, इस वजह से आपको ये रेड नहीं शो हो रही। यहाँ पे रेड रेड आ जाता है, रेड या ग्रीन। ये जो नीचे हैं ये ग्रीन होंगे, ये ऊपर वाले रेड होंगे, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा इसमें मसला है। अब आपने ये एरर दे रहा है कि 28% सेंटेंसेस में मोर देन 20 वर्ड्स हैं, और जो कि 25% से ज़्यादा है। मिनिमम जो होता है रिक्वायरमेंट या रिकमेंडेड वो 25 होता है। इससे ज़्यादा हो रहा है तो एरर है, इससे कम है तो चलता है। अब ये एरर आ रहा है, इसके आगे आंख बनी होती है, हमने आंख मारनी मतलब क्लिक करनी है, तो वहाँ पे आके हमें वो सेंटेंस दिखाने लग जाता है। हमने उस सेंटेंस को उठा के उसको छोटा कर देना होता है, तब ये एरर फिक्स हो जाता है खुद ही। ठीक है, इस तरह हमने ये एरर फिक्स किया। उसके बाद हमने देखनी होती है ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड क्या होते हैं? जैसे आप चैट जीपीटी से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ज़्यादा गूगल पे सर्च करने का आपको ढूंढने में मसला हो सकता है ना, तो आपने चैट जीपीटी पे आना है, यहाँ पे लिखना है 20 टॉप ट्रांजिशन वर्ड्स, ये लिखा और यहाँ पे लिस्ट आ जाती होती है फ़ौरन ही। अब ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। however, although, in addition, additionally, on the other hand, nonetheless, however, moreover, similarly, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। ये आपके कंटेंट के अंदर स्पार्कल कर दें आप, तब ये जो आपका एरर होता है ये फिक्स हो जाता है। ये मिनिमम 30% आपके ट्रांजिशन वर्ड होने चाहिए, इससे कम होगा तो एरर आ जाएगा। अब जैसे ये 29.3% आ रहे हैं, यानी थोड़ा सा आप एक भी ट्रांजिशन वर्ड यहाँ पे जैसे लगा के देखते हैं, कहाँ लगाएं,
अच्छा ये देख अच्छा ये देखना इस तरह से है कि आपने थोड़ा सा रीड करके देखना है, ज़्यादा भी ना आपने इतना नहीं देखना कि आपका टाइम ज़्यादा जा रहा हो। हाउएवर यहाँ लगा के देखें तो आपका एरर देखते हैं फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। और अभी एक और लगाना बाकी है, या 1 मिनट, लोडिंग भी अक्सर हो जाती होती है ना, तो उसका इतना कोई असर नहीं हुआ, वो आप हटा सकते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी में करना की करे, मैं चाह रहा हूँ एक्सेक्ट लग जाए। डज ओके मोर ओवर यहाँ लगा के देखा तो खैर आपका ट्रांसलेशन वर्ड उसने काउंट कर लिया, पहले वाला भी किया था, अब जो हुआ वो खैर 30.5% आ गया, तो ये आपका नीचे आ गया, नीचे इस तरह ये ग्रीन हो गया होगा। अब जो एरर रह गया आपका वो है 13.4 ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन पैसिव वॉइस। जो मिनिमम इसकी रिकमेंडेड है वो है 10%। अगर 10% से ज़्यादा होगा तो आपका एरर आ जाएगा, रेड हो जाएगा। ये आपने 13 आ रहा है तो आपने इसके ये जो सामने आंख बनी हुई है ये आंख मारनी है, तो आपको लाइन दिख जाएगी कि जिसके अंदर पैसिव वॉइस यूज़ हो रही है। आप उसको उठाएं और उसको रिफ्रेश कर लें या एक्टिव वॉइस में चेंज कर लें, तब दोबारा यहाँ पे पेस्ट करें, ये आपका एरर खुद ही फिक्स हो जाएगा। और ये कोई टूल नहीं होता कि आपने सम क्लिक्स के बलबूते पे करना है, आपने खुद करना है मानुअली करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपको समझ आएगी करने की, नहीं तो टूल तो ख़राब करते हैं अक्सर चीज़ें। अब जो आगे चीज़ है, नन ऑफ द पैराग्राफ आर टू लॉन्ग, ये वैसे ही अभी कोई पैराग्राफ लॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन अक्सर मैंने जो असाइनमेंट्स आपने पहले असाइनमेंट नहीं आपके जो आर्टिकल मैंने लिखे हुए देखे हैं, अक्सर लोगों ने पैराग्राफ बड़े बड़े लिखे होते हैं, तब उनके एरर आने के चांसेस होते हैं। मैं तो इतने बड़े नहीं लिखता तो मेरा ये आया ही नहीं है। तो खैर अगर ये एक पैराग्राफ 300 वर्ड से ज़्यादा हो रहा है तो ये आपका एरर शो करेगा। आपने 300 वर्ड के नीचे रहना होता है, इतना ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं देने होते। जैसे ही पैराग्राफ बढ़ने लगे, लेट्स से अगर इस तरह और इस तरह, ये एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता जाए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलो ये भी एरर पता लग जाएगा। ओके खैर ये अभी 300 वर्ड क्रॉस नहीं हुआ, इतना ज़्यादा तो है नहीं। मतलब ये है कि 300 वर्ड इस तरह, ये जो बड़ा सारा पैराग्राफ आ रहे हो ना, तो ये एक तो भद्दा भी लगता है और ऊपर से एरर भी शो करता है। गूगल को मसला हो जाता है कि किधर से पढ़े किधर से छोड़े, गूगल को भी पूरा रीड करना पड़ेगा अच्छे से, फिर उसको समझ आएगी। आप देखिए यहाँ पे एरर आ चुका होगा। वन ऑफ द पैराग्राफ contains more than recommended maximum of 150 वर्ड। सॉरी मैंने पहले 300 वर्ड का है तो 150 वर्ड का होता है। सही हो गया। ये इसके एरर्स जो होते हैं ये जैसे ही सॉल्व करके देंगे और अपने क्लाइंट को जब इस फाइल में वर्ड फाइल में पूरा एक कम्पैक्ट आर्टिकल आफ्टर चेकिंग प्लेजरिज्म एंड ग्रामर मिस्टेक्स, प्लेजरिज्म के लिए जो फ्री वाले हैं स्मॉल एसईओ टूल यूज़ कर सकते हैं, और ग्रामर के लिए क्विल बोर्ड का भी ग्रामर वाला ग्रामर चेकर होता है, वो मैं दिखा भी देता हूँ। क्विल बोर्ड ग्रामर चेकर, और अगर आप थोड़ा से पैसे खर्च करें तो ग्रामरली भी मिल जाता होता है। आई थिंक उसकी मेंबरशिप मिल जाए, काफ़ी सारे मेंबर्स हों तो वो 500 या 200 में आ जाता होता है आई थिंक। अगर आपने किसी ने लिया होगा तो उसको पता होगा यहाँ पे। ओके ये इसका ग्रामर चेकर है, और यहाँ पे जैसे ही कंटेंट पेस्ट करें तो वो सारे ग्रामर मिस्टेक्स हल कर देता होता है।
और जो अगली चीज़ बताने वाली थी, हेडिंग्स। हेडिंग्स का हमें कैसे पता चलेगा, इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है हमने, वो आपको पता चलता है कंपटीटर एनालिसिस से। आपने जितना अच्छा कंपटीटर एनालिसिस किया होगा उतनी आपकी हेडिंग्स भी बेहतर होंगी, और आपने कभी भी चैट जीपीटी से आउटलाइन नहीं बनवानी। अभी मैं बनवा के दिखाता हूँ, आपको रिजल्ट देखते हैं। अब ये कीवर्ड लिखा है, क्रिएट एन आउटलाइन फॉर दिस टॉपिक, आर्टिकल टॉपिक लिख लेते हैं। चलो, अब इसकी बहुत सी बेसिक जो होती है ना आउटलाइन, वो बना कर देता होता है। अब जो मज़े की चीज़, बल्कि फ़नी चीज़ ये है कि ये जैसे ये आउटलाइन बना के देगा, आपको सर्फ के अंदर ऐसा कोई आर्टिकल मिलना भी नहीं। और इसको रीजनरेट करके देखें तो ये इन्हीं वर्ड्स को रीराइट करके दे देता है, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपने आर्टिकल कभी भी यहाँ से नहीं लिखना, चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से नहीं लिखना, क्योंकि वो रटाया काम करता है। अब ये उसने आउटलाइन बना के दी है, आपने थोड़ा सा गौर करके देख लें। इसको दोबारा रीजनरेट करेंगे तो दोबारा से वही वर्ड्स को इधर उधर करके दे देता है, कोई तब्दीली नहीं करता। ये हाल होता है इसका। सही हो गया। अब जो है टाइटल के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रहा था मैं। अब जो टाइटल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो एंड पे लिख सकते हैं बाय नाउ, मतलब टाइटल के एंड पे बाय नाउ, इस तरह अटेंशन ग्रैब हो जाती है। या आप वर्ड्स इस तरह लिख सकते हैं कैपिटल में, इस तरह अटेंशन ग्रैब होती है, ये भी देख सकते हैं। अक्सर लोग इमोजीज भी यूज़ करते हैं, अक्सर आर्टिकल में होती हैं। इधर पता नहीं थी कि नहीं। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। अच्छा, एक और मज़े की बात मेरे जहन में आई कि आपने आर्टिकल के जो टाइटल होते हैं ना, इनका जनरेट करने का आइडियाज़ और आपने माइंड में कैसे लाना है। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़े हों इंग्लिश वाले, डॉन न्यूज़ के, उसके टाइटल्स पढ़ने हैं आपने। और मैगज़ीन्स होती हैं, आप लोगों को बेहतर पता होगा, कुकिंग मैगज़ीन्स होती हैं, फैशन मैगज़ीन्स होती हैं। उनके ऊपर जो टाइटल्स लिखे होते हैं ना, वो बड़े ही दिग्गज कंटेंट राइटर्स ने लिखे होते हैं। तो वो उनसे आपने सीखना होता है कि हमने कैसे वर्ड यूज़ करने। और अक्सर राइटर्स जो होते हैं ना, उनके जहन में होता है कि हमने एंड पे सिर्फ कंक्लूजन लिखना है। अब कंक्लूजन सिर्फ एक वर्ड है, इसकी जगह हम कितने लिख सकते हैं वर्ड, हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। राइट वर्ड्स लाइक कंक्लूजन, इसका देखते हैं, शायद इधर पे आ जाए, ये दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ, नहीं आ गया। कंक्लूजन की जगह हम लिख सकते हैं अल्टीमेटली, एक मिनट, हाँ, इन ए नटशेल, ये भी एंड पे लिख सकते हैं। सिर्फ कंक्लूजन कोई चीज़ नहीं होती। और अच्छा, ये हमें फाइनल पता कैसे चलता है कि हमने ये वर्ड यूज़ करना है और ये नहीं करना? ये आपके आर्टिकल की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपका आर्टिकल बहुत फैक्चुअल होगा तो उसके अंदर आपको कंक्लूजन लिख लें या समरी लिख लें या इन ए नटशेल भी लिख सकते हैं। आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा फिट आ रहा हो ना आपने वो लिखना है। या अगर आपका कोई आर्टिकल है जो किसी रिज़ल्ट की तरफ जा रहा है तो एट द एंड आप एज ए रिज़ल्ट लिख लें, इन दी फाइनल एनालिसिस लिख लें। ये चूज़ करने का तरीका होता है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा आहिस्ता आहिस्ता जब लिखेंगे। ज़ाहिर बात है, लिखना लाजमी है। अब हैंड्स भी लिखते होते हैं लोग, जो मैं आजकल लिख रहा होता हूँ ज़्यादातर आर्टिकल में, वो होता है फाइनल थॉट्स। काफ़ी साउंड अच्छा करता है, बस और कोई वजह नहीं है। और हर जगह फिट आ जाता है मोस्टली आर्टिकल्स में फाइनल थॉट्स। तो ये अपना अपना स्टाइल होता है, तुसी मेरा नहीं कॉपी कर लेना।
ओके जी, लास्ट में जो है आपके असाइनमेंट नंबर 2 लिखना है आपने एक आर्टिकल, एक अदद, जो कि है एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए और 1000 वर्ड से ऊपर होना चाहिए। निशेज़ आपके सामने हैं, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। और प्रेफर ये है कि आपने जो पहली एक्सरसाइज करवाई थी, असाइनमेंट करवाई थी कीवर्ड रिसर्च के लिए, उसमें से होपफुली जितने भी कीवर्ड आपने फाइंड किए होंगे उन्हीं में से किसी के ऊपर भी आपने एक अदद आर्टिकल लिखना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को आपने फोकस करना है। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। बाकी लिखकर इसको रेलेवेंट कीवर्ड से आरास्ता करना है, यानी अंदर रेलेवेंट कीवर्ड लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि आपने उसकी जान छुड़वानी है। और कंपटीटर एनालिसिस लिखने से पहले लाजमी कर लेना है। और एक और बात, चाहे आपका कंटेंट कितना ही आपके कंपटीटर का बड़ा हो, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 1000 वर्ड में ही कंसाइज करना है, लेकिन आपके कंपटीटर को बीट करने वाला एक कॉम्पैक्ट आर्टिकल होना चाहिए, तो आपका कंपटीटर एनालिसिस अच्छा हो। और वो कैसे होगा, आपने उसके लिए सेशन तो देख लिया होगा। और आपने इस सब को समझने के लिए, आर्टिकल राइटिंग की साइंस को समझने के लिए सेशन नंबर 6 और ये वाला सेशन नंबर 7 ये देख लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। MS फाइल में आपने सबमिट करना है, अगर हो सके, नहीं तो वर्ड डॉक्स जो होता है एक गूगल का, उसके अंदर भी कर सकते हैं। ओके हो गया, पीस आउट।